कहाँ तक कर लिए थे बोलो? प्रश्न 18 नंबर करना है। ठीक, 18 में 3 प्रश्न दिए हैं। हाँ, जो भी दिया है। एक tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री। आपको बताए हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, tan 90 माइनस थीटा कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा tan, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये आपको बता दिए हैं। और ये भी बताए हैं कि अगर tan और कॉट दिख रहा हो, दोनों का जोड़ 90 हो तो इसका मतलब 1 होता है। आप चाहे ऊपर बदलो चाहे नीचे, तो हम tan को बदल रहे हैं ऊपर ही। tan इसको लिख कैसे रहे हैं? 90 माइनस 64। अगर हम 90 में 64 घटाएंगे तो क्या आएगा? 26। देखो 26 अभी भी लिखे हैं, लेकिन तरीके को बदल दिया है। कॉट 64 को कॉट 64 रहने दो। अब आप बताओ tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट और थीटा की जगह है क्या? और नीचे भी क्या है? तो कॉट 64 से कॉट 64 क्या होगा? कट के एक। उत्तर इसका क्या होगा? समझ गए? दिक्कत नहीं ना? अब आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे। दूसरा कहा है कोसेक 31 माइनस सेक 59। कोसेक 31 माइनस सेक 59। अब आप चाहे इसको बदलो चाहे इसको, हम इसी को बदल रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं। कोसेक 90 माइनस 90 में 67 हटाएंगे क्या आएगा? 31। और यहाँ सेक 59। अब ये कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या? थीटा। थीटा की जगह 59 माइनस सेक 59। अब सेक 59 में से सेक 59 जाएगा 0 ना। तीसरा बोलते जाओ, कहीं दिक्कत हो तो फिर बता देंगे और रुक के। साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 27 बटे कास स्क्वायर 17, कास स्क्वायर 73 ना। एक बदलो जाए, जिसको ऊपर बदलो जाए नीचे। साइन स्क्वायर 63 को ऐसे रहने दो। ठीक, इस साइन को हम बदल दे रहे हैं। साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, 90 में 63 घटाएंगे क्या आएगा? नीचे एक को बदलो जाए जिसको। कास स्क्वायर 17 को ऐसे ही रहने दो, प्लस कास स्क्वायर 90 माइनस 17, 90 में 17 घटाएंगे क्या आएगा? 73। अब ये बताओ ज़रा, साइन स्क्वायर ऐसे ही रहेगा? यहाँ नीचे दिखेगा, देखो उसमें, देखो दिख रहा है, यहाँ दिखेगा कि नहीं? चलो, यहाँ जहाँ लिख रहे हैं साइन स्क्वायर 63 ऐसे ही रहेगा, प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या? कॉस थीटा। तो स्क्वायर लगा है तो ये भी क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 63 बटे कॉस स्क्वायर क्या? 17 और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या? साइन। तो साइन स्क्वायर 17। अगर यहाँ और यहाँ कोण समान हो, यहाँ कितना डिग्री है? यहाँ भी कितना है? बीच में प्लस लगा हो, क्या लगा हो? और साइन और कास का वर्ग हो तो उसका मान 1। यहाँ देखो कितना डिग्री? 63। यहाँ भी दोनों जगह बराबर है क्या? बीच में क्या लगा है? और दो साइन और कास का वर्ग है क्या? इसका भी मान कितना होगा? 1। तो ऊपर वाले का भी मान 1 और नीचे वाले का भी मान 1, कुल मिला के 1 आएगा। भाग 1 में 1 का देंगे, 1 ही आएगा, 2 नहीं आएगा। समझ गए? बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं ना? अगला देखो, इसी में एक और दिया है, चौथा 4 नंबर। साइन 25 और कास 65 प्लस कास 25 और क्या? साइन 65। अब
ये सूत्र है, लेकिन आप ये सूत्र पढ़े नहीं हो, तो अभी आप यही देखो, एक को बदलो चाहे जिसको, चाहे साइन को बदलो चाहे कास को, कास को बदल दो। साइन 25 ऐसे रखो, कास लिखो 90 माइनस 25, 90 में से 25 घटाएंगे 65। फिर यहाँ साइन रखे हो, यहाँ कास को रखो, कास ऐसे ही रहने दो, पहले वाले टर्म को ऐसे, दूसरे को बदल रहे हो, यहाँ दूसरा तो यहाँ भी दूसरा। यहाँ साइन 90 माइनस 25, 90 में से 25 घटाएंगे 65। यहाँ दूसरा वाला बदलो तो यहाँ भी, अब बताओ, जो 65 को यहाँ बदलो तो 65 को यहाँ, साइन 25 यहाँ रहेगा, कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 25 प्लस कास 25 ऐसे ही रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा कास 25 हो जाएगा। अब बताओ कास 25 यहाँ 25 यहाँ कितनी बार, साइन स्क्वायर 25 प्लस कास का कास में, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, उतार लो। अब नहीं, आमीपुर से। चलो प्रश्न संख्या 19 नंबर देखो। 19 नंबर क्या कहा है, tan A बराबर cot B। आपको कहा है तो सिद्ध करिए कि A प्लस बी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर tan A और cot A बराबर है तो A और B का योग कितना होगा, 90 के बराबर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। आप बताओ, यहाँ cot है, यहाँ tan है, तुलना कर पाओगे, इन दोनों की तुलना आप कर पाओगे नहीं। इस तरफ भी tan है तो इस तरफ भी tan होना चाहिए। यहाँ क्या है, cot है, cot को हम tan बना सकते हैं, tan A को tan A लिखो, और इसको हम चाहें तो tan 90 माइनस बी। ज़रा बताओ क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, अरे भैया tan 90 माइनस बी बराबर क्या, cot थीटा, थीटा की जगह क्या है बी है, तो cot बी जहाँ है, जहाँ क्या है cot बी, वहाँ हम ये लिख सकते हैं क्या, cot बी की जगह tan 90 माइनस बी लिख सकते हैं, cot बी की जगह tan 90 माइनस बी। अब देखो यहाँ भी tan और यहाँ भी tan, अब tan हट जाएगा, काटते नहीं, ऐसे काटना कभी मत। अब यहाँ बचेगा क्या a, और यहाँ बचेगा क्या 90 माइनस बी बचेगा। अरे tan और tan गया, बचा यहाँ a बचा है, और यहाँ ये बच गया, यहाँ ये बच गया। अब b यहाँ क्या है माइनस, इस तरफ लाएंगे b को तो a प्लस बी बराबर क्या, और यही देखो करना है कि a प्लस बी बराबर क्या होता है, बोलो सही है। यानी tan को काट बनाना है, हम यहाँ कुछ किए नहीं, हमको पता है कि इस तरफ tan है तो इस तरफ भी tan होना चाहिए, तो tan यहाँ है, tan यहाँ होने के लिए हम करेंगे इसको tan बनाएंगे, और tan 90 माइनस बी बराबर होता है cot b, तो cot b जहाँ है वहाँ हमने tan 90 माइनस बी पुट कर दिया, बस काम हो गया। 19 के बाद 20 नंबर देखो, अभी उतार लेना, टाइम देंगे, और जो स्क्रीनशॉट लेगा स्क्रीनशॉट ले लेगा। सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिस पे स्टार लग रहा है ना, ये खूब इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। अभी देखो हम डायरेक्ट एक तरीका बता रहे हैं, इसको बताओ। अभी ये सेक और कोसेक है, इसका और इसका योग कितना आना चाहिए, a और b का योग क्या होना चाहिए 90। यहाँ 4a और प्लस a माइनस बी बराबर क्या 90। देखो इसका और इसका जोड़ कितना होना चाहिए 90, तो इसको और इसको हम दोनों, इसको देखो और इसको हमने क्या किया, जोड़ दिया, कितने के बराबर हो गया 90। तो 4a और a और बराबर
-20 है, उस तरफ जाएगा 90 और 20 110, कटा दो 55 दूना 110, तो ए का कितना आ गया मान 55 डिग्री। ये न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 से कम, तो 90 से कम है 55 की नहीं है। अगर हाँ चलो दूसरा तरीका देख लो इसी को। ये सेक है, सेक कितना दिया है 4a, और यहाँ क्या है कोसेक a-20, a माइनस क्या है। ठीक, यही प्रश्न फिर से कर रहे हैं दूसरे तरीके से। बताओ क्या कोसेक की तुलना सेक से कर सकते हो? हाँ कर सकते हो? नहीं। यहाँ कोसेक है, यहाँ कोसेक है, पूरा बेवकूफ़ हो तुम लोग। दोनों की तुलना कभी हो नहीं सकता, दोनों तरफ समान चीज़ होना चाहिए। यहाँ सेक है तो यहाँ भी सेक बनाओ, यहाँ कोसेक है तो यहाँ भी कोसेक बनाओ। हम सेक 4a को ऐसे चाहें तो लिख सकते हैं कोसेक 90 - 4a। कोसेक 90 - 4a बराबर क्या होगा? देखो कोसेक 90 - 4a। अब बताओ कोसेक 90 - a बराबर क्या होगा? हाँ, तो सेक और a की जगह क्या है 4a। बताओ सेक थीटा है कि नहीं? अरे भैया कोसेक 90 - थीटा बराबर सेक थीटा होता था, थीटा की जगह यहाँ थीटा होता था। अब यहाँ है क्या 4a, तो यहाँ 4a लिख देंगे। नहीं समझ में आ रहा है? अरे अगर ये होता कोसेक और यहाँ 90 - थीटा होता तो हम क्या लिखते सेक थीटा। यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा लिख रहे हो, यहाँ 4a है तो यहाँ क्या लिख देंगे। बताओ सेक 4a की जगह क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कोसेक 90 - 4a। सेक 4a की जगह कोसेक 90 - 4a लिख दिए, और यहाँ भी क्या है कोसेक a-20, a माइनस क्या। अब बताओ यहाँ भी कोसेक, अब तुलना हो जाएगा क्या। अब यहाँ क्या बचेगा 90 - 4। हाँ, और वहाँ क्या बचेगा a-20। अब बताओ ये 4a माइनस है, उस तरफ जाएगा क्या होगा, और ये -20 है इस तरफ आएगा, तो 90 + 20, और यहाँ 4a और a के 5a, तो 90 और में 20 जोड़ेंगे 110 में 5a। अब 5 का भाग 110 में देंगे ना, तो क्या आएगा, हाँ तो a बराबर आ जाएगा 55 डिग्री। अब आया कि नहीं? हाँ ठीक, जाए जो कर लो, दोनों सही है, उतार लो उतार लो। एक प्रश्न और बचा है, उसको कर लो। आज आपका प्रश्नावली हो गया कंप्लीट। नहीं सर, ये प्रश्नावली कंप्लीट हो गया। हम क्या कर रहे हैं, तुम लोग सुनते भी नहीं हो। देखो इस वीडियो में जो चारों पांचों प्रश्न करवाए हैं ना, इन चारों पांचों प्रश्नों को 2-3 बार करके देख लेना। पक्का एक प्रश्न पूछता है एग्जाम में ना, चाहे विकल्प में दे चाहे जहाँ, एक प्रश्न जरूर आएगा। और अब जो कराने जा रहे हैं, अगर ये आएगा तो सबसे ज़्यादा नंबर का आएगा। यानी जो भी आपके परीक्षा में ज़्यादा अंक आता होगा, 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर, उतने अंक का ये आएगा। अभी आज वाले वीडियो में जो भी प्रश्न है सब इम्पोर्टेंट है। इन वीडियोज को आप क्या करिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा, जैसे आपका क्लियर हो जाए। एक त्रिभुज, यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण है। देखो प्रश्न संख्या कौन सा है, ये 21। इस पे स्टार भी लगाया है कोई लड़का, जो भी पढ़ा है वो ठीक से पढ़ा होगा, इस पे स्टार लगा है, इसका मतलब इम्पोर्टेंट है। एक त्रिभुज है ABC, देखो ये है, ये त्रिभुज है AB और ये C है। इसका एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है ना 180 होता है। कितना? तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, अगर हम तीनों जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 180 डिग्री। ठीक, अंतःकोण दिखाएं तो दिखाइए कि साइन, आपको सिद्ध क्या करना है कि साइन B + C बटे 2 बराबर cos A बटे 2 होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया ये, और लेकिन बहुत सिंपल है। बस आपको एक चीज़ याद रहना चाहिए, साइन 90 - थीटा बराबर कास थीटा, कास 90 - थीटा बराबर साइन थीटा। जरा बताओ ABC के बटे में क्या है,
यहाँ बटे में कुछ दिख रहा है? क्या करेंगे दोनों पक्षों में? पहले भाग दे दो। दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, डिवाइडिंग ऑन टू बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, 2 से क्या करने पर? भाग, 2 से भाग करने पर। अब भाग करो जरा, यहाँ हो जाएगा a/2 प्लस b/2 प्लस c/2, यहाँ 180/2 कटाओगे तो यहाँ a/2 प्लस b/2, अब कौन हटा दे रहे हैं, जान तो रहे हुए हो, c/2 बराबर 90 हो जाएगा क्या? हमको देखो कौन चीज़ एक जगह रखा है, b और c एक तरफ है और a उस तरफ गया है, तो b और c को वहीं रखो। देखो यहाँ क्या है, b/2 और c/2, और ये 90 है, 90 रहने दो, और ये प्लस a/2 है, जब इस तरफ लाओगे माइनस a/2। देखते जाओ, कोई दिक्कत हो तो बताना। कुछ दिक्कत नहीं अभी तक। यहाँ बटे में 2 था, इसलिए हमने सभी में 2 का भाग दे दिया। 2 से 180 कट गया, 90 हो गया। हमको b और c एक जगह दिख रहा है तो b और c को एक जगह रख दिए, और एक वो उस तरफ दिख रहा है तो एक को हम ले गए उस तरफ। अब यहाँ क्या दिख रहा है, तो दोनों पक्षों का साइन लेने पर, दोनों पक्षों का क्या लेने पर? दोनों पक्षों का साइन लेने पर, साइन लेने पर। अब दोनों पक्षों का आप साइन ले लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन b प्लस c/2। अब कहेंगे b प्लस c/2 कैसे हो गया, क्योंकि 2 लस हो जाएगा और b प्लस c, आप लस जानते हो ना, तो b प्लस c। और यहाँ भी क्या लेंगे, साइन, क्योंकि साइन इस तरफ तो साइन इस तरफ भी। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस a/2, साइन 90 माइनस a/2। यहाँ साइन लिख दिए। अरे जो है उसको छोड़ो, इसके बगल भी साइन ब्रैकेट लगा के लिख दो, इसके बगल भी साइन ब्रैकेट लगा के लिख दो, और ये रहेगा ऐसे ही, साइन तो ऐसे ही रहेगा, साइन b प्लस c/2 तो ये ही रहेगा। अब वही बताओ, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या है भैया, हाँ गधा, माइनस तो रहता है, ये माइनस से क्या लेना देना, हाँ a/2। तो बताओ यही आना है क्या, सिद्ध हो गया कि नहीं, यही सिद्ध करना था। बताओ इसमें क्या है प्रूफ, बोलो अगर दिक्कत हो तो बताओ। कुछ नहीं किए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। हमने a b c तीनों का योग 180 ले लिया। हमको बटे 2 दिख रहा था, सभी में 2 का भाग दे दिया। 2 का भाग देने पे यहाँ 90 हो गया। हमको b और c एक तरफ दिख रहा था, तो b और c को एक तरफ रखा, a को इस तरफ भेज दिया। फिर हमको दिख रहा है साइन है यहाँ, तो हम दोनों पक्षों का साइन ले लिए। साइन लेने पर ये साइन b प्लस c/2, और यहाँ जब साइन लेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा यानी cos a/2। ये प्रूफ हो गया। अब आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली जो भी है 8D ना, ये खत्म कर लेंगे त्रिकोणमिति। 8D लास्ट है ना, और ई में विविध है, तो यानी कुल मिला के इस महीने खत्म हो जाएगा, घबराओ मत, फिर नया चलेगा। आप बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, कुछ तो नहीं है ना, आराम से हो जाएगा, उतार लो।